व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को नया मसाला देते हुए और पुराना राग लाते हुए पीएम मोदी ने संसद में अपने भाषण में पंडित नेहरू पर भारतीयों के अपमान का आरोप लगाया था, जिस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने पंडित नेहरू का भाषण शेयर किया है, जिसके बारे में पीएम मोदी ने इतना बड़ा दावा किया। पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के बयान को लेकर किस तरह बात का बतंगड़ बनाया। जरा पीएम मोदी का बयान सुनिए। 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते थे जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के भाषण को कोट करते हुए बात का बतंगड़ बना दिया। देश के प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता में क्या यही बोलने को बचा है? और पंडित नेहरू के जिस भाषण का जिक्र पीएम मोदी ने किया, पहले वो आप सुनिए, उसके बाद पीएम मोदी की इस बात का विश्लेषण करेंगे। प्रियंका गांधी ने ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें उस भाषण का ऑडियो है। ये आकाशवाणी का सृत वीडियो है और इसे प्रियंका गांधी ने शेयर करते हुए कहा कि भारतीय चेतना के अभिभावक पंडित नेहरू क्या भारतीयों को आलसी मानते थे? कल लोकतंत्र के मंदिर संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक यही आरोप पंडित नेहरू पर लगाया। क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? कुछ भी सोचने से पहले पंडित नेहरू का भाषण पढ़ और सुन लीजिए। और प्रियंका गांधी ने ये ऑडियो शेयर किया है और उसमें क्या कहते हैं पंडित नेहरू, इसका एक हिस्सा हम आपको सुनाते हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया था। जरा सुनिए। खुशहाल मुल्कों को आप देखिए कैसे हुए खुशहाल, मेहनत से और परिश्रम से, चाहे यूरोप के, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क जो हो ऐसे खुशहाल हो। सबों के पीछे मेहनत है, परिश्रम है, दिन और रात की मेहनत है और एकता है। दो चीजों ने उनको बढ़ाया, बगैर इसके नहीं कोई बढ़ सकता। हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते, या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। कोई जादू से हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया चलती है इंसान के काम से, इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। तो साल 1959 के इस भाषण में पंडित नेहरू देश की पब्लिक को कहते हैं कि हमें मेहनत और अकल के साथ देश को आगे बढ़ाना है। कोई जादू हमारे देश को आगे नहीं ले जाएगा। दुनिया के जितने भी खुशहाल मुल्क हैं वो जादू से आगे नहीं बढ़े, मेहनत और अकल के साथ आगे बढ़े और हमें भी यही करना है। पंडित नेहरू कहते हैं कि गाँव के लोग तगड़े हैं, भले हैं, लेकिन हमें इस सोच से बाहर निकलना है कि सब कुछ सरकारी अफसर करेंगे, हमें खुद भी मेहनत करनी होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से देश आगे बढ़ सकता है। इस तरह की बातें करते हैं पंडित नेहरू, यानी लोगों को इनकरेज करते हैं। और पीएम मोदी कहते हैं कि दूसरे देश के लोगों को अच्छा बताकर हमारे देश के लोगों को आलसी बता रहे थे, अपमान कर रहे थे। यानी पीएम मोदी ने बात का बतंगड़ बना दिया। जबकि समय के हिसाब से बात की जाती, उस वक्त हमारे देश में क्या था? कच्चे मकानों में लोग रहते थे, रोजगार की कमी थी, खाने के मामले में भी हम आत्मनिर्भर नहीं थे। दुनिया के देशों से अनाज हमारे यहाँ आता था। हरित क्रांति नहीं आई थी। हरित क्रांति आने के बाद हम खाने के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बने। लेकिन ये साल 1959 का भाषण है।
पीएम मोदी को याद करना चाहिए कि उस वक्त देश के हालात क्या थे। अगर किसी को इनकरेज करने के लिए हम दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देते हैं तो उसमें आखिरकार गलत क्या है। बहुत साल पहले ये बातें भी हमारे देश में की जाती थी कि देखिए हमारे यहाँ जब हड़ताल होती है तो सब ठप हो जाता है। जापान में हड़ताल होती है तो अगर कोई जूते की फैक्ट्री होती है तो एक पैर का जूता निकालते रहते हैं। इस तरह की बातें सुनकर हम भी बड़े हुए हैं, तो क्या ये हमारे देश के लोगों को नीचा दिखाना है। अगर दूसरे कामयाब देशों का उदाहरण देकर देश के लोगों को इनकरेज किया पंडित नेहरू ने किसी जमाने में, तो क्या गलत किया। क्या ये देश के लोगों का अपमान है। ये होता है इतिहास को कोसने की राजनीति करना। मोदी सरकार को 10 साल हो गए, इतना प्रचंड बहुमत है, फिलहाल अभी राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री आखिरकार इतना क्यों डरते हैं कि पंडित नेहरू की बात का बतंगड़ बनाकर संसद में इस तरह की बचकाना बात करते हैं। आप पीएम मोदी के इस तरह बात का बतंगड़ बनाने और इतिहास को कोसने वाली राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को आप तक पहुंचाते रहें।